Good morning, friends. Let's say crack MP एग्जाम प्रेजेंटेड बाय अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने भविष्य यानी कि एमपी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करके अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना के साथ लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार उपाध्याय आपकी इस यात्रा में एक सहयोगी के रूप में आज आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसे मध्य प्रदेश पढ़ना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आपको एमपी के क्वेश्चनों को लेकर के एक भी परसेंट संशय ना रहे। आज मैं आपके साथ अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां डेली क्लासेस हैं, जहां पर इनका स्ट्रक्चर के माध्यम से कोर्स बटा हुआ है। यहाँ पर लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट के माध्यम से आप सभी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरा स्कोर कितना चल रहा है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है। इसके लिए मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए आप अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अनअकैडमी ने जो सबसे अच्छे ट्यूटर्स हैं जो आपके सपने को अच्छी उड़ान दे सकते हैं उनको इस अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने का एक अच्छा कार्य किया है। और आपकी समस्या और भ्रम की स्थिति इस कोचिंग को ज्वाइन करें, किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इस शंका का समाधान किया है। इसके लिए अनअकैडमी की संपूर्ण टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 14 मंथ। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ आपको एक चीज क्यों बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि 1 मंथ का कोर्सेस है, आप देख रहे हैं 3 मंथ्स का कोर्सेस है, आप देख रहे हैं 6 मंथ्स का, लेकिन एक राइट लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो इनका स्ट्रक्चर प्लान है उसमें आप 12 मंथ्स का कोर्सेस लीजिए। और 12 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके लिए आप प्रतिज्ञा 01 कोड भूल मत जाना, प्रतिज्ञा 01 कोड यदि आप यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। और 12 महीने और 1 महीने में जो अंतर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी चाहे मध्य प्रदेश के एग्जामों को आपको यदि क्रैक करना है तो आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए और कम से कम साल भर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसमें निरंतर, कहते हैं ना, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका नाम है विजय सुनिश्चित होती इनकी घोषित है परिणाम। यदि आप अपने सपने को उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके और एमपीपीएससी को क्रैक करने के लिए उनके 12 माह के सब्सक्रिप्शन को लीजिए और उसमें प्रतिज्ञा 01 कोड को आप यूज कीजिए और बेस्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को एक नई उड़ान प्रदान करिए। आज हम मध्य प्रदेश के विषय में जानेंगे। आप सभी ने मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़ा होगा, आप सभी विभिन्न प्रकार के एग्जाम दे चुके होंगे, आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, मुझे नहीं लगता किसी छात्र के घर में 3 और 4 पुस्तकें ना हो। लेकिन आज मध्य प्रदेश कैसे पढ़ना है, तो मैं अनिल कुमार उपाध्याय अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः मध्य प्रदेश की जानकारी में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पढ़ने की एक नई स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से हम कम से कम समय में जिले वाइज मध्य प्रदेश का भौगोलिक, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक और मध्य प्रदेश का एनवायरमेंटल परिस्थितियां जानने की पूर्ति करें। इसलिए आप सभी का पुनः अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए मित्रों हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के विषय में जो पढ़ेंगे वो जिले वाइज जानकारी पढ़ेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका अन्य शिक्षकों से अलग है और आप सभी को पता है कि अनिल कुमार उपाध्याय प्रतिज्ञा के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और नेशनल लिटरेसी अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं।
तो आज अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जो एमपी पढ़ाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, वो मेरा अन्य टीचरों और अन्य पुस्तकों से थोड़ा अलग है। एक बार पढ़ें, बार-बार पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े, बार-बार रटने की आपको आवश्यकता ना पड़े और हृदय प्रदेश के 52 के 52 जिलों की जानकारी इस प्रकार से आपके ब्रेन में बैठ जाए कि आपको पुनः कोई पुस्तक उठाने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप सभी जल्दी से जुड़िए और हमारे इस अध्ययन के केंद्र यानी अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के और भूलना मत प्रतिज्ञा 01 कोड को यूज करते हुए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन को लेते हुए चलिए अब हम मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चंबल संभाग। कौन सा संभाग? चंबल संभाग। और चंबल संभाग में जो 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे मुरैना जिले से, क्योंकि पिछले एग्जामों में और खास करके यूपीएससी जैसे एग्जाम में मुरैना जिले से प्रश्न सीधा सीधा आया हुआ है। आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश है, हृदय प्रदेश की संज्ञा क्यों दी जाती है? उसे हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है मित्रों कि वह भारत का जो मैप है, उस मैप के हृदय यानी जस्ट बीचा बीच में अवस्थित है, इसलिए उसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। आप सभी यदि मध्य प्रदेश का मैप देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश को आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी यदि आपको मुरैना खोजना है, तो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ये स्थित है मुरैना। कहाँ स्थित है? ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये क्या स्थित है? मुरैना। यानी मुरैना ये स्थित है। तो मित्रों, अब हम मुरैना के विषय में जानते हैं। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मुरैना जिले का एक मैप है, जो ज्योग्राफिकल आपको दिखाया जा रहा है। बगल में स्टेट राजस्थान भी लग रहा है, उत्तर प्रदेश भी लग रहा है। और आप यदि गौर से देखेंगे तो एक लाइन जा रही है, आप देख रहे होंगे। ये जो लाइन जा रही है, इसे कहते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। यानी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश और इन दो जिलों से मुरैना जिले की सीमा कौन बना रहा है? वो बना रही चंबल नदी। कौन सी नदी मित्रों? चंबल नदी। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों से जली सीमा के माध्यम से निर्धारित होती है। और वह जली माध्यम से जो सीमा निर्धारित होती है, उसे कौन सी नदी बोलते हैं मित्रों? चंबल। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मुरैना में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ के मेलों पर प्रकाश डालते हैं। और मेलों के प्रकाश डालने से पहले हमने एक अध्ययन की दृष्टि से, मैंने प्रारंभ में कहा कि हम मध्य प्रदेश आपको एक अलग दृष्टि से पढ़ाएंगे। किस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश ब्रेन में एक बार अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठ जाए कि आपको पुनः कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए मित्रों, हमने आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से मध्य प्रदेश में मुरैना जिले का एक जो मैप है, वो हमने पॉलिटिकल रूप या ज्योग्राफिकल रूप से नहीं बनाया। विद्यार्थियों की जो भ्रामिक स्थिति उसको खत्म करते हुए सुविधाजनक स्थिति के लिए हमने एक मुरैना का मैप बनाया। इसका संबंध ज्योग्राफिकल मैप या ज्योग्राफिकल स्थिति से नहीं है। यह मैप अध्ययन की दृष्टि से बनाया गया मैप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुरैना, यानी ये मुरैना। अब मुरैना के हमने चौराहे को लिया और इस चौराहे के हमने चारों तरफ चलते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले धौलपुर की तरफ से आते हैं, तो धौलपुर की तरफ से एक रास्ता आया हुआ है। फिर वो रास्ता सीधा कहाँ चला गया? तो ग्वालियर के लिए चला गया है। इधर आप देखेंगे तो मुरैना की एक साइड में, जब आप धौलपुर की तरफ से राइट साइड में श्योपुर के लिए रास्ता गया है और एक तरफ आप देखेंगे तो भिंड के लिए रास्ता है। तो सबसे पहले मित्रों, अपन इस मैप के माध्यम से जाने कि आखिरकार मुरैना की वो कौन-कौन सी चीजें हैं, वो क्या-क्या है, इसका प्रश्न सीधा-सीधा परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले कि मुरैना जिले की सीमा इन दो राज्यों से लगती है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, इसमें मैप में मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। एक जिसे राजस्थान कहते हैं और दूसरा जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये दो वो जिले हैं जिससे मध्य प्रदेश की सीमा टच होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको देखो चंबल नदी दिख रही है।
यानी ये पूरा मैप जो है वो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर के पास कौन सी जगह है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स बॉक्स में, यदि बता सकते हैं तो आप वहां बताएं, नहीं तो आप सभी को पता है महू की जाना पावा पहाड़ी से इस चंबल नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? जाना पावा पहाड़ी से। और यही नदी इटावा के पास जाके यमुना की सहायक नदी हो जाती है। किसकी सहायक नदी हो जाती है? यमुना नदी। तो मित्रों अपन देखते हैं कि जब धौलपुर से अपन मुरैना की तरफ आते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या पड़ रहा है? ये चंबल नदी। और चंबल नदी पर स्थित क्या है? सबसे पहले स्थित है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी। यानी यहाँ पर आपको घड़ियाल का पूरा प्रोसीजर एक्स से लेकर के और बड़े बड़े घड़ियाल, कई बार पूछा गया प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राज्य में यदि परीक्षा में पूछा जाता तो किस जिले में स्थित है? तो हम सभी को याद होना चाहिए मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। दूसरा प्रश्न यहीं पर आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल यूपीएससी में पूछा गया था कि आखिरकार डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है? कौन सा? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की यदि हम बात करें तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला है जिसमें ये स्थित है। वो जिला कौन सा है? तो वो जिला मुरैना है। कहाँ स्थित है? मुरैना में। कौन सा? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। उसके बाद आपको दिख रही होगी कि ऐसा मथुरा रिफाइनरी के आधार पर एक रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, तो वो भी कहाँ की जा रही है? मुरैना में स्थापित की जा रही है। चूंकि मुरैना सरसों उत्पादक जिला है, इसलिए सरसों से जो मस्टर्ड ऑयल होता है यानी खाने वाला ऑयल होता है वो केएस ऑयल मिल के माध्यम से देगा। तो इस प्रकार से हम मुरैना चौराहे पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंच गए? चौराहे पर। अब यहाँ से जब भिंड की तरफ मित्रों जाएंगे तो कई बार पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर मुरैना में स्थित है। शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर, फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर कहाँ स्थित है? वो भी मुरैना में स्थित है। आपसे यदि पूछा जाता है कि कक्करमठ का मंदिर कहाँ स्थित है? वो भी मुरैना में स्थित है। आपसे अम्बा का किला पूछा जाता है तो अम्बा में स्थित है। नागाजी का मेला, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि। अब यहाँ एक प्रश्न बड़ा क्लियर कर रहा हूँ, आपसे यदि पूछा जाता है कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि कहाँ स्थित है, तो मित्रों आपको पता होना चाहिए ये जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह अम्बा तहसील के ग्राम बरवाई में स्थित है, जो हाल ही में पोरसा तहसील के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 19 दिसंबर को शहादत मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये हमको याद होना चाहिए। अब देखिए समाधि कहाँ है? तो बरवाई गांव में। लेकिन वहीं यदि आपसे पूछा जाता है कि शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो देश का पहला शहीद मंदिर है वो स्थापित कहाँ किया गया है, तो मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए वो प्रॉपर मुरैना सिटी। कहाँ स्थापित किया गया है? ये देखिए मुरैना सिटी में। इसके बाद मित्रों जब हम पुनः लौट करके आते हैं मुरैना में और मुरैना से ग्वालियर की तरफ जाते हैं तो आप देख रहे हैं एक नूराबाद पुल है, एक शनिचरा का मेला है, मितावली पदावली में मितावली पदावली के बारे में आपको 64 योगिनी के मंदिर में, औद्योगिक केंद्र बानमोर, फिर अगर मुरैना से आप शिवपुर की तरफ जाते हैं तो आलोपी सिंकर का मेला, शुगर मिल और सबलगढ़ का। इस प्रकार से आधे से ज्यादा तैयारी मित्रों आपकी इस मैप के माध्यम से ही हो जाएगी। ये हमने सिर्फ आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए इस प्रकार के मैप तैयार किए हैं। चलिए अब हम मुरैना के बारे में डिटेल्स जानते हैं और मुरैना के बारे में क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं जो आपके सफलता में उपयोगी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुरैना जिला में जो मेले आयोजन होते हैं वो किस-किस स्थान पर आयोजित होते हैं और उन मेलों की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले शनिचरा का मेला। किसका मेला? शनिचरा का मेला। शनिचरा का मतलब शनि भगवान, यानी कि आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा शनिचरा का मेला कहाँ लगता है? तो मुरैना जिले की बामोर स्थान। कहाँ है? बामोर।
यानी भामोर आप जाएंगे। भामोर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। इस भामोर से जब आप लगभग 20 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पर शनिचरा के मेला और एशिया का सबसे बड़ा मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। शनिचरी अमावस्या के दिन मित्रों यहाँ पर आपको पैर रखने को भी जगह प्राप्त नहीं होती। दूसरा मेला नागाजी का मेला। तो नागाजी का मेला जो है ना वो मित्रों कहाँ लगता है? मुरैना जिले की पोरसा तहसील में। कहाँ लगता है मित्रों? पोरसा तहसील में। अब इस नागाजी मेला की एक विशेषता है जो हम सभी को विभिन्न प्रकार की पुस्तक या विभिन्न प्रकार के लोगों के माध्यम से सुनने को मिलती है कि कभी-कभी आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो नागाजी का मेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया था ये जो नागाजी का मेला है वह नागाजी का मेला बंदरों के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। और नागाजी महाराज के बारे में एक विषय है, यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा था। उस भंडारे में जब घी की कमी हो गई थी तो नागाजी ताल, क्योंकि ये जो मेला लगता है उस ताल के किनारे ही लगता है, तो उसमें से पानी का यूज घी के रूप में परिवर्तित होकर के किया गया था। तो हम सभी को याद रहना चाहिए कि एक बार पूछा गया प्रश्न है कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है? तो नागाजी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना जिले की पोरसा तहसील। मित्रों यदि आपसे जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला होगा? मुरैना होगा। और यदि मित्रों आपसे स्थान पूछा जाए या तहसील पूछी जाए तो कौन सी तहसील होगी? पोरसा तहसील होगी। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन कि आलोपी शंकर का मंदिर ये कहाँ पर है? तो मित्रों जब भी आप मुरैना जिले की केलारस तहसील में जाएंगे और केलारस तहसील में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आलोपी शंकर का एक मंदिर स्थित है और लगभग 1100 सीढ़ियां के माध्यम से यहाँ पहुंचा जाता है। फिर आता है पशुपतिनाथ का व्यापार मेला। ध्यान रखना मित्रों, जिस प्रकार से प्रत्येक शहर में मेलों का आयोजन होता है ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चित्र मैंने दिया है। ये देखिए साइड में एक चित्र है। इस चित्र में आप साफ देख पा रहे होंगे जो व्यापार मेला है उस व्यापार मेले का नाम क्या है? पशुपतिनाथ व्यापार मेला। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वो मुरैना जिले के मुख्य केंद्र यानी प्रॉपर मुरैना में इस व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है। ये मित्रों अब हम पॉइंट वाइज इस जिले का नाम कैसे पड़ा, इस जिले में क्या उत्पादन, इस जिले की हस्तियां कौन कौन है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मुरैना जिले का नाम मुरैना क्यों पड़ा और मुरैना जिले का इतिहास क्या था? तो आप देखेंगे कि 11वीं शताब्दी में मुरैना जो है ना वो कौन से वंश की राजधानी था? तो मित्रों ये कछवा वंश की राजधानी, वंश की राजधानी था, कछवा वंश की राजधानी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मित्रों ये चंबल नदी के किनारे से। अब कछवा वंश का वह राजा जिसने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो कीर्तिराज नामक एक राजा थे जिन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया और वह शिव मंदिर का नाम ककरमठ का मंदिर है जो मुरैना जिले में स्थित है। तो मित्रों हम सबको पता होना चाहिए कि 11वीं शताब्दी में मुरैना जो है ना वो कस्बा वंश की राजधानी रहा था। चंबल नदी के किनारे स्थित है और कस्बा वंश के जो राजा थे कीर्तपाल, उन्होंने भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कराया जिसे ककरमठ के द्वारा जाना गया। अब प्रश्न आता है कि निम्न में से कभी पूछ लिया जाए कि मुरैना जिले में किस नदी का प्रवाह नहीं है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियों का प्रवाह है। तो क्वारी का प्रवाह है, चंबल का प्रवाह है, आसन नदी का प्रवाह है, साँक नदी का प्रवाह है। ऐसी कई छोटी मोटी नदियां हैं जिनका प्रवाह कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। अब देखिए सबसे अच्छा प्रश्न जो यूपीएससी में पूछा गया और अक्सर मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। तो ये चंबल नदी मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह चंबल नदी पर मुरैना जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी। मित्रों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो मुरैना जिले में स्थित है। फिर आता है कि मुरैना और किस दृष्टि से आगे हो सकता है? तो मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा? तो हम सबको पता होना चाहिए कि मुरैना का नाम मुरैना इसलिए पड़ा कि जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा है मोर, वो सर्वाधिक मोर कहाँ पाए जाते हैं? मुरैना में। इसलिए मुरैना जिले का नाम क्या पड़ा? उन मोरों की अधिक संख्या के कारण मुरैना पड़ा। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश के जिस जिले में पाया जाता है उस जिले का नाम क्या है? मुरैना। अब वहीं आता है कि लिंगानुपात में
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का स्थान कौन सा है? तो जब हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर। और वो दूसरे स्थान पर क्यों? क्योंकि 839, कितना ये देख रहे हो ना आप, 839, यानी 1000 पर 839 महिलाएं। तो दूसरे नंबर पर लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का जो जिला है वो मुरैना है, और पहले स्थान पर यानी 838 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर भिंड जिला लिंगानुपात में है। इसी प्रकार से मित्रों, सबसे अधिक सॉइल इरोशन यानी सबसे अधिक मृदा का क्षरण कहाँ होता है? तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि सबसे अधिक मृदा का क्षरण होता है वो मुरैना में होता है। अब मुरैना में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। तो आप देखेंगे कि भारत की संसद को, जिसको आप बना हुआ देखते हैं, उस संसद का स्वरूप कहाँ से ले गया? तो मितावली एक ऐतिहासिक स्थल है। आप लोगों ने सुना होगा मितावली, पदावली, पदावली को कहीं कहीं पड़ावली कहते हैं। तो वहां पर एक 64 युगनी मंदिर है। यही वो मंदिर है जहां से भारत की संसद का स्वरूप 1920 में लिया गया था। और इसमें 64 कक्ष हैं। एक कक्ष खुला मंडप है। यह मंदिर 1323 में बना था। मित्रों, आपको ध्यान हो, जो भारत की संसद का स्वरूप है वो 64 युगनी के मंडप के ही स्वरूप में। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संसद का स्वरूप मध्य प्रदेश के किस स्थान से, किस जिले से लिया गया है, किस जगह से लिया गया? तो आपको याद रहना चाहिए, मुरैना से लिया गया। अब मुरैना किस किस के लिए फेमस है? तो मुरैना में अत्यधिक मोर भी पाए जाते हैं। फसलों में बात करें तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भी होता है। और मिठाई की बात करें तो चूंकि अभी ठंड का समय आने वाला है, तो सबसे ज्यादा यहाँ का जो स्वीट है वो गजक विश्व प्रसिद्ध है। आइए मित्रों, आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, कई बार वनडे एग्जाम में मध्य प्रदेश में पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मित्रों, मुरैना में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मुरैना में। कहाँ है? मुरैना। यानी मध्य प्रदेश में कोई भी डाक आएगी और मध्य प्रदेश से कोई भी डाक जाएगी तो वो किस जिले से जाएगी? मुरैना जिले से जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सरसों उत्पादक जिला है, तो वह मिल जो सरसों से तेल और अन्य पशु आहार उत्पन्न करते, तो वो उस मिल का नाम है केएस ऑयल मिल। कौन सा मिल है वो? केएस ऑयल मिल। ये इसलिए नहीं बता रहा मित्रों कि भाई इसका उत्पादन हो रहा है, ये इसलिए आपको बताता हूँ कि ये मस्टर्ड ऑयल है, और मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा न केवल देश के अंदर बल्कि विभिन्न देशों में सरसों का ऑयल कोई कंपनी यदि पहुंचा पा रही है तो वो उस कंपनी का नाम है केएस ऑयल मिल, जो मुरैना जिले में स्थित है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय कला एवं शोध केंद्र। आपसे प्रश्न आ सकता है इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना मुरैना में की गई। कहाँ की गई मित्रों? मुरैना में। किसकी स्थापना की गई है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय कला एवं शोध केंद्र। ये भारत सरकार का एक प्रकल्प है जिसकी स्थापना की गई है। अब आपसे, जैसे कि मैंने मैप में देखा था कि देश का पहला शहीद मंदिर, और वो पहला शहीद मंदिर किसके नाम से है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से। किसके नाम से है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से। तो वो कहाँ स्थित है? तो वो भी मित्रों मुरैना में स्थित है, और इसी के नाम से यहाँ पर संग्रहालय स्थापित किया गया है। और इसी स्थान पर आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि पहली बार चंबल महोत्सव का आयोजन भी मुरैना जिले में इसी स्थान पर किया गया था। इसी प्रकार से मित्रों, एक नूराबाद स्थान है। इस नूराबाद में मुगल कालीन पुल बना हुआ है। इस पुल को इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि हाल ही में से राज्य संरक्षण स्थल घोषित किया गया है। और आप सभी को पता है कि मुरैना जिले का एकमात्र औद्योगिक केंद्र क्या है? बानमोर। एकमात्र औद्योगिक केंद्र क्या है? बानमोर। ये मुरैना जिले का एकमात्र औद्योगिक केंद्र है। ये वही स्थान है जहां पर शहीद कौन हुआ था? आईपीएस नरेंद्र कुमार, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने कौन सी उपाधि दी थी? सिंघम की उपाधि से सम्मानित किया था। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी तक के इतिहास में किसी आईपीएस को राष्ट्रपति के माध्यम से यदि सिंघम की उपाधि दी गई है तो वह शहीद नरेंद्र कुमार। किसको दी गई है? नरेंद्र कुमार, जिसकी हत्या मान लो, या हम कहना चाहें कि प्रकृति का निर्णय मान लो, वो घटना कहाँ घटित हुई थी? तो मुरैना जिले के बानमोर नामक
इसके बाद मैंने आपको बताया कि एशिया का सबसे बड़ा मेला, उस मेले को क्या कहते हैं? शनिचरा का मेला, जो कि अभी मेलों में हमने वर्णित किया था। यह मेले का भी आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह मेला आयोजन कहाँ होता है? बान मोर से लगभग कितनी दूरी पर? 18 किलोमीटर की दूरी पर। आप देखेंगे इस स्थान पर त्रेता युगीन यानी त्रेता युग में का ये मंदिर है, और यहाँ पर हनुमान जी ने रावण की कैद से, यानी राव शनि महाराज किसकी कैद में थे? रावण की कैद में थे। उनको मुक्त कराने का काम जो किया था वो हनुमान जी ने किया था। तो ऐसा एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? मुरैना में लगता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक राष्ट्रीय बीहड़ अनुसंधान, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि राष्ट्रीय बीहड़ अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी अगर स्थान का नाम आता है तो आप ध्यान में रखेंगे, एक ऐसा नामक स्थान है। कौन सा नाम है? ये देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसा नामक स्थान है जहां पर राष्ट्रीय बीहड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, और ये ऐसा गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मुरैना जिले के। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में वर्णित किया कि चंबल महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया? मुरैना में किया गया। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वाधिक शहद का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहद का उत्पादन किया जाता है? किसका? सर्वाधिक शहद का। तो सर्वाधिक शहद का उत्पादन मुरैना जिले में किया जाता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि लिखीराज की गुफाएं मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? किसकी गुफाएं? लिखीराज की। तो वह आसन नदी है जिसके किनारे लिखराज की गुफाएं मुरैना जिले में स्थित है। मथुरा रिफाइनरी के आधार पर एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो वो मुरैना जिले में की जा रही है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व रक्षा मंत्रालय ने, कौन से ने? भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी व रक्षा मंत्रालय ने अग्नि मिसाइल की इकाई कहाँ स्थापित की है? एक यूनिट स्थापित की है जो लगभग 1500 एकड़ रुपए की डिफेंस यूनिट होगी। तो ध्यान रखना, मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में, यानी मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व रक्षा मंत्रालय ने अगली मिसाइल की एक नई यूनिट स्थापित की है। इसी प्रकार से मित्रों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल, और वो भी किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मुरैना जिले के केलारस में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? केलारस में अवस्थित है। पूर्व में मैंने आपको बताया आलोकी शंकर का मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो केलारस में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को किन दो स्थानों पर हाल ही में महाभारत कालीन नगरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये है माता वसैया। ये माता वसैया नामक स्थान है जहां पर महाभारत कालीन नगरी के साक्ष्य भारतीय पुरातत्व विभाग को प्राप्त। आप लोगों ने देखा होगा एक कक्कन मठ का मंदिर। सबसे पहले मैं ये कक्कन मठ के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कक्कन मठ का ये मंदिर जो प्रसिद्ध है, इसके बारे में एक जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो जानकारी ये है कि इस मंदिर को ऐसी कहा जाता है, किंवदंतियों के माध्यम से पता चलता है कि इस मंदिर को एक रात में भूतों के माध्यम से बनाया जाता है। इस पूरे मंदिर में एक भी मूर्ति सही नहीं है, सारी मूर्तियां खंडित हैं, और इसमें सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। पत्थर पत्थर के ऊपर पत्थर टिकाते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर के अंदर एक बार वनडे एग्जाम में मध्य प्रदेश में पूछा गया था कि किसकी मूर्ति स्थापित हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ शिवलिंग स्थापित है इस मंदिर के अंदर। इसमें किसी प्रकार की कोई सीमेंट स्थापित नहीं की गई है। और हाल ही में इसको किस में रखने की बात चल रही है? विश्व धरोहर में। और ये कक्कन मठ का मंदिर कहाँ स्थित है? सिहोनिया में। और सिहोनिया किसके अंतर्गत आता है? मुरैना जिले के अंतर्गत, यानी मुरैना जिले के अंतर्गत सिहोनिया में कन्नट का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित। इसके बाद आप लोगों ने एक पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी। तो पान सिंह तोमर जो कि विश्व भर में दौड़ने के लिए फेमस थे, यह मुरैना जिले का एक गांव है। उस गांव का नाम है भिड़ौसा। यानी किस जिले के रहने वाले थे? तो वो भिड़ौसा जिले के निवासी थे। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार में अभी जो आपके कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर, अभी आपसे यदि इनका जन्म स्थल पूछ लिया जाए या संबंध पूछ लिया तो ध्यान रखना, इनका संबंध जो है ना वो पोरसा तहसील
यानी मुरैना जिले की कौन सी तहसील? पोरसा तहसील। और पोरसा तहसील में भी औरेठी नामक गांव में हमारे भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म स्थान है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक खिलाड़ी है, आप सभी जानते हैं उसको, और उसका नाम है, अगर आप सभी ने देखा होगा तो उनका नाम कोई बताना चाहेगा तो कमेंट्स में जल्दी से बताए। उनका नाम है अंकित शर्मा। क्या नाम है उनका? अंकित शर्मा। अंकित शर्मा लॉन्ग जंप में ओलंपिक में प्रतिनिधित्व भारत का कर चुके हैं, और उनका संबंध जो है ना वो ग्राम बुधारा से है। कौन से गांव से है? बुधारा गांव से। और ये बुधारा गांव किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो पोरसा तहसील के अंतर्गत आता है। और जिला कौन सा है? तो मुरैना। इसके बाद एक प्राचीन किला स्थित है, कहाँ? अंबा में। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा किला जो अंबा में स्थित है या फिल्म की शूटिंग के लिए फेमस है, तो वो प्राचीन किला जिसे अंबा किला के नाम से जाना जाता है। फिर नागाजी का ताल, तो वो पोरसा तहसील में स्थित है। हमने पूर्व में आपको भी वर्णित किया था कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है, तो ताल के किनारे लगता है। और यह ताल कहाँ स्थित है? तो मुरैना जिले की पोरसा तहसील में स्थित है। और मैं अनिल कुमार उपाध्याय जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ, तो मैं भी मूलतः मुरैना जिले के इस गांव का रहने वाला हूँ, पोरसा तहसील के अंतर्गत रहने वाला हूँ। और मध्य प्रदेश का नाम विश्व पटल पर लाने का काम जो है ना वो 18 जून 2017 को मां शारदा की नगरी मैहर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बना के। तो मेरा संबंध भी कहाँ से है? मुरैना जिले से। आइए मित्रों, आगे की जानकारी में बढ़ते हैं कि आपसे यदि पूछा जाता है भगवान लोचनदास बाबा का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखना वो स्थान है लालजीतपुरा। कहाँ स्थान है? लालजीतपुरा। ये लालजीतपुरा किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो अम्बा तहसील को। और अम्बा तहसील किसके अंतर्गत है? तो मुरैना जिले, यानी मुरैना जिले की अम्बा तहसील के ग्राम लालजीतपुरा में भगवान लोचनदास का मेला और मंदिर दोनों हैं। और ये बाबा लोचनदास का जो प्राचीन नाम था वो नाम था लोचन सिंह तोमर। मैं इन बाबा के बारे में आप सभी को एक प्राचीन कथा बताना चाहता हूँ जिससे आपको याद रहेगा किंवदंतियों के माध्यम से। कहा जाता है कि जो लोचन सिंह तोमर एक व्यक्ति थे, और वह व्यक्ति एसएएफ में नौकरी करते थे, लेकिन जहां भी राम कथा होती थी तो वो ड्यूटी करना भूल जाते थे और वो राम कथा में लीन हो जाते। इससे उनके अफसर काफी परेशान थे। तो एक बार सभी अफसरों ने मिलकर के लोचन सिंह तोमर की ड्यूटी 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक फिक्स कर दी। 10 बजे थे, लोचन सिंह तोमर ड्यूटी के लिए निकले ही थे कि अचानक से राम धुनी उनके कानों में आ गई, कहीं रामायण का पाठ हो रहा। तो उन्होंने कहा भी तो 1 घंटा है, चलो रामायण सुन लेते हैं, फिर ड्यूटी पे चलते। और जब वो उस स्थान पर रामायण सुनने गए और रामायण जब सुनने लगे तो वह इतने लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा मुझे ड्यूटी जाना। जब उनकी आंख खुली तो प्रातः काल के 5 बज चुके थे, यानी सुबह हो चुकी थी। उन्हें लगा कि आप तो अफसर डांटेंगे और ये क्या हो गया, मैं ड्यूटी पे नहीं गया। जैसे ही वो जल्दी में थाने के पास पहुंचते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, अधिकारी को सॉरी बोलते, तो वो कहते हैं कि लोचन सिंह आपको क्या हो गया? आप अभी ड्यूटी करके गए, मुझे पानी पिलाया है, अभी आपने अपना जो है ना आर्म्स जमा किया और आप कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। चाहिए, मुझे लगता है आप रात को जागे हो इसलिए गर्मी से पे पड़ गई। तो मित्रों, जब यह बात उन्हें सुनी और उन्हें लगा कि भगवान स्वयं ही मेरी ड्यूटी करने लगे, तो उन्होंने सर्विस को छोड़ दिया और उसके बाद इस स्थान पर आकर के उन्होंने आराधना करी। और इसके बाद यह प्रसिद्ध लोचनदास बाबा के नाम से फेमस हुए, जहां आज भी लोगों का आना जाना रहता है। हाल ही में मध्य प्रदेश का एक स्थान है दिमनी। ये जो दिमनी स्थान है, ये एक ग्रामीण रूप से बड़ा गांव है, और हाल ही में मुरैना जिले के इस गांव को तहसील के दर्जे देने की मांग चल रही। मैंने पूर्व में आपको बताया मैप में शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि कहाँ है, तो ध्यान रखना ग्राम बरवाई, तहसील पोरसा, मुरैना जिले में। इसी प्रकार से मित्रों, सर्वाधिक फौजी, इंडिया टुडे का सर्वे है कि सर्वाधिक फौजी जो है ना भारतीय आर्मी में, सर्वाधिक फौजी किस गांव से? तो सर्वाधिक फौजी युक्त गांव जो है ना वो तरसुमा है। कौन सा गांव है? तो मुरैना जिले का तरसुमा गांव है। कौन सा गांव?
तरसमा गांव, वहां से सर्वाधिक फौजी हैं। अब कभी आपको ध्यान में रहना चाहिए मुरैना जिले में कौन कौन सी तहसील हैं, तो मुरैना हो गया, जौरा हो गया, केलारस हो गया, अंबा हो गया, पोरसा हो गया, धौलगढ़ हो गया, मानौर हो गया। इस प्रकार से मित्रों हम यदि अध्ययन करेंगे, छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी, मैं आप सभी को अनअकैडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जिसकी गंभीरता आप छात्रों के मध्य होनी चाहिए। वो इस बात की होनी चाहिए कि किसी भी चीज को छोटा और किसी भी पॉइंट को बड़ा मत समझिए। प्रश्न कहाँ से उठेगा ये आप और हम नहीं जानते। उसका नाम क्या है? परीक्षा, पर धनिच्छा, ये दूसरे की इच्छा है। इसलिए आप मास्टर मत बनिए, आप परीक्षार्थी बनी रहिए और अनअकैडमिक ऑनलाइन पर जो बेस्ट ट्यूटर की टीम है उसके साथ जुड़ करके अपने भविष्य को आगे बढ़ाते रहिए। अब देखिए इस प्रकार से हमने पॉइंट वाइज मुरैना को जाना। अब हम जानते हैं मुरैना के पर्यटन कैसा है, कौन कौन सी जगह फेमस है। हालांकि सबका अध्ययन हम आगे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैप के माध्यम से और पिक के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से दार्शनिक और पर्यटन स्थल स्थित हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर्यन हो गया तो ध्यान रखना ये पर्यन नहीं है, इसको आप काट लें। ये पर्यटन, कौन सा स्थल है? पर्यटन। ऐसे जो दार्शनिक और पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैंने लिया ककन मठ का मंदिर। कौन सा मंदिर? ककन मठ का मंदिर। तो सिहोनिया में 11वीं शताब्दी की कछवा वंश की राजधानी रहा है। यहाँ पर किसका है? सास बहू का अभिलेख स्थित है और इसके अंदर क्या स्थित है? तो शिवलिंग स्थित है। आइए मित्रों आगे चलते हैं। मितावली, मैंने आपको बताया मितावली पदावली दो स्थान बहुत फेमस हैं। तो मितावली में क्या स्थित है? 64 योगिनी मंदिर, यानी भारतीय संसद का स्वरूप कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। ये हम सबको याद रखना चाहिए। ऐसे ही पदावली में 6वीं और 7वीं शताब्दी पुराने बट कभी भी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में बटेश्वर के मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश में 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी पुराने बटेश्वर के मंदिर पदावली नामक स्थान मुरैना जिले में अवस्थित है। इस प्रकार से मैंने आपको शनिचरा के मेला के बारे में बताया। तो यहाँ भी आप ध्यान रखिए कि एशिया का सबसे बड़ा मेला शनि भगवान का मेला कहाँ लगता है? तो मुरैना जिले में किस स्थान पर? शनिचरा स्थान पर। शनिचरा स्थान कहाँ है? तो मुरैना जिले का औद्योगिक केंद्र बामोर से 18 किलोमीटर दूर है। इस मेले की या इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर रावण की कैद से शनि भगवान को किसने मुक्त कराया था? तो हनुमान जी ने मुक्त कराया था। और इसी प्रकार से शनिचरी की अमावस्या के दिन यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रकार से मित्रों कुतवार के बारे में हम जानते हैं। तो यह कुतवार जो है ना, उसे क्या कहते हैं? कुंतलपुर। प्राचीन नाम उसका क्या है? कुंतलपुर। और ये कुंतलपुर नामक नगर जो वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? कुतवार। महाभारत कालीन में इसको किससे जानते हैं? कुतवार। यहाँ पर क्या स्थित है? हरसिद्धि माता का मंदिर। क्या स्थित है मित्रों? हरसिद्धि माता का मंदिर। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कुंतलपुर कहाँ स्थित है, तो मुरैना जिले में स्थित है। इस प्रकार से कभी आपसे पूछा जाए कि सबलगढ़ का किला, तो ये भी कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है। लेकिन कभी इसके निर्माण के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इसका निर्माण जो है ना वो किसने कराया? तो इसका निर्माण जो है ना वो कराया गुर्जर सरदार सबला ने। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। नूराबाद, तो नूराबाद क्यों में फेमस है? तो एक तो ये जहांगीर कालीन नगर है, दूसरा इस किले की तर्ज पर यहाँ पे सराय बनी हुई है। किसके किनारे? साँक नदी के किनारे। और ये कैसी है? मीनार नुमा है। तो इन्हें क्या कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया, गौना बेगम का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो ये गौना बेगम का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो मुरैना जिले में स्थित है। हाल ही में नूराबाद का जो ब्रिज है, उस ब्रिज को किसमें लिया जा रहा है? तो उस ब्रिज को हाल ही में कहाँ स्थापित कर रहे हैं? कैसा घोषित किया गया है? राज्य संरक्षक स्मारक। तो इस प्रकार से मित्रों हम मुरैना जिले के बारे में जाने। पहले हमने मुरैना को ज्योग्राफिकल मैप से देखा, फिर हमने मुरैना को एक आर्टिफिशियल मैप से देखा और उसके बाद हमने मुरैना को किस स्थिति में देखा? पॉइंट वाइज देखा और फिर उसके पिक्स के माध्यम से हमने मुरैना को जाना। अब मुरैना से उठने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अब उन प्रश्नों के बारे में जब आपको जानकारी होगी, तो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ और देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो मैंने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रश्न इसमें बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए सबसे पहला
क्वेश्चन आता है कि मुरैना जिला किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मित्रों किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। फिर पूछा गया ककन मठ का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, मुरैना में स्थित है। शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि पूछ रहा है और साथ में क्या पूछ रहा है, स्थान। तो समाधि कहाँ पर है, बरवाई में। बरवाई मतलब पोरसा तहसील में। और जब आपसे इसके मेले का पूछा जाए तो मेला कहाँ लगता है, या संग्रहालय कहाँ स्थित है, या मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो प्रॉपर मुरैना में आएगा। और बरवाई में समाधि स्थित है जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या आयोजित किया जाता है, शहादत मेले का आयोजन। ऐसे ही फिर आता है मुचकुंद की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो मुचकुंद की गुफाएं कहाँ स्थित है, मुरैना में स्थित है। मित्रों नागाजी का मेला कहाँ लगता है, तो आप सभी को याद होगा नागाजी का मेला किस स्थान पे, यानी स्थान पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा है, तो वो कहाँ लगता है, पोरसा में लगता है। ऐसे ही मित्रों पशुपतिनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वो मेला कहाँ आयोजित होता है, मुरैना में आयोजित होता है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई, तो मुरैना जिले में की गई। मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल घड़ियाल सेंचुरी स्थित है, तो वो मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है, तो वो मुरैना में स्थित है। निम्न में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर शहीद आईपीएस नरेंद्र कुमार की मृत्यु या हत्या हुई थी। तो वो स्थान पूछ रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र बानमौर में किसकी हत्या हुई, नरेंद्र कुमार की। फिर पूछता है कि मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको केलारस के बारे में बताया था। एशिया का सबसे बड़ा शनिचरा का मेला कहाँ लगता है, तो शनिचरा का मेला किस स्थान पे, तो बानमौर आ जाएगा। अगर यही जिला होता तो मुरैना आता। ऐसे ही मितावली, पदावली, बड़ावली ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस जिले में स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है, मैंने आपको बताया था। यही वो स्थान है जहां से भारतीय संसद का स्वरूप लिया गया। शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष है, यानी शहद उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे शीर्ष जिला कौन सा है, तो मुरैना है। गौना बेगम का मकबरा निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी मुरैना है। आसन नदी के तट पर ऐतिहासिक तथा मनोहर गुफाएं, लिखराज की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो लिखराज की गुफाएं मैं पॉइंट पर पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर स्थित है, मुरैना में स्थित है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो वो मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ट्रैक्टर एवं बंदूकों के लिए जाना जाता है, तो मुरैना जिला जाना जाता है। सास बहू के अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो मुरैना जिले से प्राप्त हुए। किस जिले से मित्रों प्राप्त हुए हैं, मुरैना जिले से। शेरशाह सूरी का पुल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मुरैना जिले में है। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ में पूर्व ऐतिहासिक काल की कितनी गुफाएं हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो टोटल गुफाएं कितनी हैं, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो टोटल 86 गुफाएं हैं जो कहाँ स्थित हैं, पहाड़गढ़ में। गुर्जर सरदार सबला द्वारा सबलगढ़ किले का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में कराया गया, तो ये मुरैना में कराएगा। कुंतलपुर यानी कुतवार स्थित महाभारत कालीन हरसिद्धि माता का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मुरैना जिले में है। महाभारत कालीन कुतवार गांव में किस नदी में कुंती ने कर्ण को बहा, ये कौन सी नदी थी जिसमें कुंती ने कर्ण को बहा, तो आप सभी को पता होना चाहिए नदी आसन नदी थी। ऐसे ही जहांगीर कालीन नूराबाद नगर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मुरैना में। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मुरैना जिले में स्थित है। बानमौर स्थित मध्य प्रदेश के किस जिले का औद्योगिक केंद्र है, तो आप सभी को बानमौर कहाँ का औद्योगिक केंद्र मैं पूर्व में बता चुका हूँ, मुरैना का है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी आश्रम स्थित है, तो मुरैना में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में चंबल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो मुरैना जिले में किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर बिस्मिल संग्रहालय की स्थापना की गई, तो मैंने आपको बताया कि मुरैना जिले की मुरैना तहसील में बिस्मिल संग्रहालय की स्थापना की। 6वीं 7वीं शताब्दी पुराने बटेश्वर के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ, पदावली मिदावली के पास स्थित है। उसके बाद जैनों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो मुरैना जिले में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ स्थित है, कभी भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप सभी को याद होना चाहिए मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला शहीद मंदिर, तो आप सभी को पता है शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का पहला मंदिर मुरैना जिले में स्थित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बिहाड़ अनुसंधान केंद्र, तो मुरैना से जैसे ही आप अंबा की तरफ जाएंगे
एक स्थान पड़ता है ऐसा, उस ऐसा नामक स्थान पर बेहड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुरैना जिले में की। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपना नया अग्नि मिसाइल का सेंटर खोला है? तो आप सभी को मैंने बताया था, मुरैना जिले के स्थान की बात हो रही है, इसलिए सबलगढ़, और जिला आएगा तो मुरैना। मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है? तो डॉल्फिन संरक्षण मैंने आपको बताया चंबल नदी के किनारे, कहाँ स्थित है? मुरैना में स्थित है। ओलंपियन खिलाड़ी अंकित शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के तहसील कौन सी है? ओरछा, और गांव कौन सा है? बुधारा गांव, जिससे इनका संबंध। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मृदा का अपरदन? ये कई बार वनडे एग्जाम और पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप सभी छात्र इसका विशेष ध्यान रखें। वो यह सबसे ज्यादा सॉइल इरोशन किस जिले में होता है? तो मुरैना जिले में होता है। मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो मुरैना जिले में। मुरैना जिले का नाम मुरैना किस आधार पर पड़ा? मैंने आपको बताया, आधार का मूल कारण क्या था? अत्यधिक राष्ट्रीय पक्षी मोर के पाए जाने के कारण मुरैना जिला का नाम। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 64 योगिनी मंदिर, यानी 64 योगिनी मंदिर जहां से संसद का स्वरूप लिया गया है, यानी भारतीय संसद का स्वरूप, वो कहां से लिया गया है? तो मितावली से लिया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अलूपी शंकर का मेला लगता है? तो मैंने आपको बताया था, केलारस मुरैना में अलूपी शंकर का मेला लगता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुरैना है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दूसरे नंबर का लिंगानुपात पर पूछ रहा है तो मुरैना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के किस जिले में पगारा बांध स्थित है? तो ये मुरैना में। ये पिछले कई एग्जाम में पूछा गया इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप सभी में रखें। तो मित्रों, इस प्रकार से हम आपको प्रत्येक जिले की इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। आप सभी को यदि अनिल सर के माध्यम से अनअकैडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अध्ययन का लाभ लेना और इस प्रकार से डिटेल्स आप सारे जिलों की पढ़ना चाहते हो, तो प्रतिज्ञा 01 कोड का प्रयोग करते हुए आज ही अनअकैडमी के लेट्स से क्रैंक एमपी एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, परचेज कीजिए और साथ में अपने भविष्य को उड़ान दीजिए। इस प्रकार से जिले की इंफॉर्मेशन यदि आप पढ़ेंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी प्रश्न मध्य प्रदेश का बाहर नहीं जाएगा। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी ने इस प्रकार से ध्यानपूर्वक मुझे सुना, देखा। मैं पुनः एक ही बात रिमाइंड कर रहा हूं, आप सभी आज ही अनअकैडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ट्यूटर की टीम है, आज ही सब्सक्राइब करें और प्रतिज्ञा 01 कोड को उपयोग करते हुए 10% की छूट प्राप्त करते हुए अपने भविष्य को उड़ान दें। सभी को मेरा नमस्कार।